हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और आपको एक बात बताऊं, आज संडे 1 अक्टूबर से आज से आपको अब हिंदी भाषा में 4 दिन तक कथा मिलेंगी। हफ्ते में 4 दिन, संडे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। ठीक है, हफ्ते में 4 दिन हिंदी भाषा में। आइए आज की कथा के विषय सुनते हैं। पितृपक्ष को लेकर कई लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं। एक तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने हमसे सवाल पूछा कि क्या किसी जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध होता है। मुझे एक बात बताओ, ये हमको सिखाया किसने है कि जिंदा व्यक्ति का कभी कोई श्राद्ध होता है? किसी मूवी में देखा था कि भाई किसी जिंदा व्यक्ति ने, हीरो ने जाके पंडित से कहा कि मेरा श्राद्ध कर। अरे मुझे एक बात बताओ, जीवित व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है? नहीं बन सकता। जब जीवित व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता तो जिंदे इंसान का श्राद्ध क्यों होगा? श्राद्ध होता है हमेशा पितरों का और पूर्वजों का, और जो जिंदा हैं हम लोग, वो हम अपने लिए, अपनों के लिए कुछ करें। हाँ, उनके लिए कुछ करें। ठीक है। और एक चीज और बताऊं, क्लियर कर दूं कि आप एक बात सुन लो कि मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए, लेकिन जो अभी हमारे सामने हैं, हमारे बड़े, उनकी सेवा कर लो, अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से उनको खुश करो, ताकि पितृदोष का कोई टेंशन ही नहीं। आज भी मैं कहीं जगह बैठा था, किसी जगह बैठा था, कुछ लोग बैठे थे, उसमें से 5-6 लोगों ने हाथ ऊपर करके कहा हमारे ऊपर पितृदोष है, हमारे ऊपर पितृदोष है, हमारे ऊपर पितृ। तो पितृदोष लगता कैसे है? या तो हम कभी अपने बड़ों को नाराज करते, दुखी करते, उनकी सेवा प्रॉपर नहीं करते, या कभी दादा दादी की डेथ हो गई तो उनकी अंत्येष्टि, उनका जो नियम है वो हम पूरा नहीं करते। हम क्या करते, हम देखते भाई ये नहीं कर रहा, हम क्यों करें, आजकल थोड़ी रिवाज है। हमने इन चीजों को रिवाज समझ के रखा। रिवाज नहीं, रिवाज नहीं है कि भाई अब ये 12वीं 13वीं करना, ये पंडितों को खिलाना, ये गाय को खिलाना, अब आपको क्या लगता है ये रिवाज? नहीं, ये नियम है, आप करो ना। मैं ये सोचता हूं कि अगर आपके मन में एक प्रश्न आता है कि भाई ये सब करने से क्या उन तक पहुंचेगा, सुनो तो सही, हमारे पितरों तक पहुंचेगा अगर हम किसी को यहां खिला रहे हैं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अगर आप मुझे खिलाओगे तो वो नहीं पहुंचेगा। जो शास्त्रों का नियम है, ब्राह्मण, कन्या, गाय, इनको खिलाओ। और मैं कम से कम, जब मेरी दादी का श्राद्ध होता तो मेरे पिता हमेशा मुझे ये समझाते, भाई ब्राह्मण तो खा के जा रहा है, गौ माता तो खा रही है, ये भी तो कुछ सेवा तो हो रही है, करो तो सही, और पहुंचता भी है, करो आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बेस्ट, अगर आपको पितृपक्ष में कोई बेस्ट काम करना है तो भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी पितृपक्ष में दिन पड़े हैं, आप गाय को भी खिलाइए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, एकादशी का व्रत कीजिए, सब कीजिए, ये तो करो, भजन तो इतना करो, देख पितरों की मुक्ति हो जाए, भला हो जाए। मैं सही कह रहा हूं, आशा करता हूं आप भजन ज्यादा करोगे, भजन पे ज्यादा जोर दो, जोर दो, बहुत जोर दो। और मेरे साथ रोज सुबह 4:30 से 5:30 प्लीज ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये दिन वेस्ट मत करो, प्लीज उठो, प्लीज उठो। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर अर्ली मॉर्निंग उठकर मेरे साथ जप करो, हरि कथा सुनो, पक्का। और कल से यानी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और श्रीमद् भागवत कथा ये गोंदिया शहर में हो रही है, नागपुर के पास में है गोंदिया। शाम को 6 से 8:30। अगर आपके रिश्तेदार गोंदिया और आसपास में रहते हैं तो उनको बता दीजिए। शाम, ये पितरों के लिए कथा हो रही है, शाम को 6 से 8:30 कथा, उसके बाद महाप्रसाद, और ये 8 अक्टूबर तक कथा चलेगी। सिंधी मनिहारी धर्मशाला, सिंधी कॉलोनी, गोंदिया, और ये फेमस जगह है सिंधी मनिहारी धर्मशाला। और हाँ, ये कथा लाइव नहीं है, पक्का। आप चाहें तो पितरों के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं चलते भागवत पे, जबकि भले लाइव नहीं है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अब आपको कल कथा हिंदी भाषा में मिलेगी, सोमवार है, फिर बुधवार, फिर शुक्रवार। ऐं सिंधी भाउर माताऊं, तव्हांखे हफ़्ते में 3 ॾींहं कथा मिलंदी न, तव्हांखे 3 ॾींहं मंगल, विस्पति, छंछरु, बाक़ी तव्हांखे 4 ॾींहं कथा ॿुधणी पवंदी। हरे कृष्ण।